प्यारे बच्चों, फिर से आयांश ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोग। ठीक, तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है नरेशन। तो नरेशन बेसिकली स्टेटमेंट होते हैं, ठीक, तो जो स्पीकर द्वारा बोले जाते हैं। ठीक, तो नरेशन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना ज़रूरी है और रेगुलर कम्युनिकेशन में भी इसका यूज होता है। तो नरेशन क्या होता है जानते हैं हम लोग। तो किसी भी बातों को कहने के लिए दो तरीके हो सकते हैं, एक आपका डायरेक्ट स्पीच हो सकता है और एक आपका इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जो स्पीकर होता है उसके वर्ड्स को सेम एज इट ही बोला जाता है। तो उसको हम लोग इन्वर्टेड कामा के अंदर दिखाते हैं लिखते समय। तो एग्जाम्पल देखते हैं। तो सी सेड आई एम हैप्पी। तो आई एम हैप्पी जो है वो स्पीकर द्वारा बोला गया एग्जैक्ट वर्ड है। अगर इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होगा हमें, ठीक, तो मीनिंग तो आपका सेम रहना चाहिए बट कहने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। तो सी सेड दैट सी वाज हैप्पी। ठीक, तो यहाँ पे आप कुछ चेंजेस देख रहे हैं सेंटेंस में। तो इस तरह से आपका डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच चेंज होने वाला है, तो जो कि आज हम लोग इस पूरे रूल्स को ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर जान लेते हैं डायरेक्ट स्पीच का। तो एक एग्जांपल लेते हैं, राहुल सेड आई एम गुड बॉय। तो इसको हम लोग दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, एक इन्वर्टेड कामा के बाहर का और एक इन्वर्टेड कामा का अंदर का। तो जो बाहर वाला पार्ट है उसको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच बोलेंगे और जो अंदर वाला पार्ट है उसे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को हम लोग रिपोर्टेड वर्ब बोलेंगे और रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। तो ये स्ट्रक्चर आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये सारे वर्ड हम लोग यूज करेंगे आगे के वीडियो में। ठीक, पोजीशन के बारे में जान लेते हैं। जो रिपोर्टिंग स्पीच है तो आपका वो स्टार्टिंग में आ सकता है या लास्ट में भी आ सकता है या आपका मिडिल ऑफ सेंटेंस भी आ सकता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो राहुल सेठ स्टार्टिंग में आया है और सेकेंड में राहुल सेठ लास्ट में आया है और थर्ड में आपका मिडिल में आया है। ठीक, तो डायरेक्ट स्पीच इन तीन तरीक़ों से लिखा जा सकता है आपका। अब हम लोग चेंज रूल देख लेते हैं कुछ डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में। तो जनरल रूल्स जो कि हमेशा याद रखें हमें। पहला कि इन्वर्टेड कामा को रिमूव करना इनडायरेक्ट बनाते समय, कामा को रिमूव करना है हमें, और कामा को रिमूव करने के बाद कंजक्शन दैट यूज किया जाएगा अगर ज़रूरी होगा जहाँ पे। और जो टेंस होगा रिपोर्टिंग वर्ब का, उसको कभी चेंज नहीं करना है। ठीक, तो दो रूल्स, एक जनरल रूल्स है जो सभी सेंटेंस पे लागू होंगे। ठीक, तो क्या क्या है। तो पहला प्रोनाउन चेंज और टेंस चेंज और कुछ अदर चेंजेज हैं। और जो स्पेसिफिक रूल है वो केवल इंपरेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पे यूज होंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रोनाउंस देख लेते हैं जो रिपोर्टेड स्पीच का चेंज होगा आपका। तो ये प्रोनाउन चार्ट है आपका। तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो आपका आई मी में चेंज होगा, वी अस में, यू ही रहने वाला है सेकेंड पर्सन। आपका थर्ड पर्सन ही सी इट हिम हर इट में चेंज होगा और दे का देम रहने वाला है। पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन जरूरत के हिसाब से चेंज होंगे। तो इस चार्ट को आप देख लीजिएगा। तो इसको अप्लाई करने के लिए हमें एक फार्मूला सन नाम से याद रखेंगे, जहाँ पे यस आपका सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है, ओ आपका ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है और एन से नो चेंज है। ठीक, तो देखते हैं हम। तो यहाँ पे 1 2 3 आपका पर्सन है, किसका, प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और आपका यस ओ एन आपका अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब है। तो फर्स्ट पर्सन अगर रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो हम लोग आपका रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार चेंज करेंगे इनडायरेक्ट बनाते समय। अगर सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें कोई चेंज नहीं होगा। चेंज ऑफ टेंसेस देख लेते हैं। तो नो चेंज इन टेंस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में नहीं चेंज होने वाला है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है
तो हम लोग रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर भी चेंज नहीं करेंगे अगर बाहर हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो। रिपोर्टेड वर्ब यानी कामा के बाहर अगर पास्ट टेंस में है तभी हम लोग रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करेंगे इन्वर्टेड कामा के अंदर इनडायरेक्ट बनाते समय, और टेंस को पास्ट टेंस में लिखा जाएगा। एक्सेप्शन आपको याद रखना है कि अगर यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल एक्शन हो रहा है इन्वर्टेड कामा के अंदर डायरेक्ट स्पीच में, तो फिर वो अनचेंज ही रहेगा। ठीक, रूल्स टू चेंज टेंसेस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच में अगर सिंपल प्रेजेंट है तो इनडायरेक्ट में सिंपल पास्ट होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट, और पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये टेंस से रिलेटेड चेंजेस होने वाले हैं। मॉडल से रिलेटेड क्या चेंज होंगे, तो अगर डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट में माइट होगा, कैन का कुड, विल का वुड, सेल का शुड, मस्ट का हैड टू हो जाएगा। वुड, कुड, माइट, शुड और टू पहले से अगर डायरेक्ट में है तो उसमें कोई चेंज नहीं करना है। अदर चेंजेस में देख लेते हैं हम लोग। तो डायरेक्ट स्पीच में अगर दिस आए तो दैट, दी जाए तो दोज, हियर का देयर, हेंस का देंस, इधर का थीदर, नाउ का देन, टुडे का दैट डे, एगो का बिफोर, दस का सो, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे। ठीक, तो ये सारे हमें याद रखने होंगे। तो इसका भी तभी चेंज करेंगे जहाँ पे अप्रोप्रिएट लगेगा। चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट में से है तो इनडायरेक्ट में से ही रहने वाला है, सेज है तो सेज ही रहने वाला है, से टू है तो टेल बनेगा, और सेज टू है तो टेल्स होगा। विल से को विल से ही रहेंगे, नो चेंज करेंगे। विल से टू है तो विल टेल हो जाएगा, और सेट का सेड ही रहेगा, नो चेंज, और सेट टू है तो टोल हो जाएगा। ठीक, तो एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं हम लोग। डायरेक्ट स्पीच है आपका ही सेज आई एम नॉट वेल। तो सबसे पहले हम लोग इन्वर्टेड कामा के बाहर का टेंस देखेंगे, प्रेजेंट टेंस है तो अंदर के टेंस में कोई चेंज नहीं होने वाला है। हाँ, प्रोनाउन आपका चेंज हो जाएगा। इनडायरेक्ट बनाएंगे हम लोग, तो ही सेज दैट ही इज नॉट वेल। डायरेक्ट देखते हैं हम लोग टेंस स्पीच आपका। तो नरेश विल से गर्ल्स आर वेरी क्लीवर। तो ये फ्यूचर टेंस है आपका बाहर, तो अंदर कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो नरेश विल से दैट गर्ल्स आर वेरी क्लीवर। अगला देखते हैं डायरेक्ट आपका क्या है। ही सेड वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन। तो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, ही सेड दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन। ठीक, तो यह यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, इसमें भी कोई चेंज नहीं होने वाला है। बाकी जो जनरल चेंज है वो सिर्फ होगा। डायरेक्ट देखते हैं, ही सेड टू मी आई एम राइट बट यू आर रॉन्ग। ठीक, तो यहाँ पे बाहर वाला पास्ट टेंस है और टू भी लगा है, तो इनडायरेक्ट बनाएंगे हम लोग। तो सेड टू को टोल लिखेंगे, तो ही टोल मी दैट, काम हटा के दैट लगेगा, और आई जो आपका फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो ही के अनुसार आप चेंज करेंगे। ठीक, तो सी सेड टू मी, तो यहाँ पे आप ही लगा लीजिएगा। तो ही टोल मी दैट सी वॉज राइट बट आई वॉज रॉन्ग। ठीक, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, तो सी सेड टू मी आई एम राइट बट यू आर रॉन्ग। तो इसका हो जाएगा आपका सी टोल्ड मी दैट सी वाज राइट बट आई वाज रॉन्ग। ठीक, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और एग्जांपल देखते हैं इसमें। तो डायरेक्ट क्या है आपका, ही सेड आई मस्ट गो। इनडायरेक्ट क्या होगा, ही सेड दैट ही हैड टू गो। ठीक, तो यहाँ पे मस्ट हैड टू में चेंज हो जाएगा। अगला देखते हैं, नरेश सेड ही इज हैंडसम। ठीक, तो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो नरेश सेड दैट, तो थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई चेंज नहीं, सिर्फ टेंस में चेंज हो रहा है आपका, तो ही वाज हैंडसम हो जाएगा। डायरेक्ट देखते हैं, द टाइम्स ऑफ
इंडिया सेज वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू कीप यू वेल इन्फॉर्म। इनडायरेक्ट बनाएंगे आपका द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज दैट। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैगजीन्स या न्यूज़पेपर से रिलेटेड कोई चीज़ रहता है तो हम लोग वी की जगह इट यूज करते हैं, आवर की जगह इट्स। तो क्या हो जाएगा दैट के बाद आपका दैट इट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू कीप यू वेल इन्फॉर्म। अगला देखते हैं दिस मॉर्निंग ही सेड आई विल गो आउट टुडे। ठीक, तो दिस मॉर्निंग की बात हो रही है तो इनडायरेक्ट में तो वही चीज़ रहने वाला है बाहर का आपका। तो दिस मॉर्निंग ही सेड दैट, अब विल को वुड लिखेंगे और आई को ही हो जाएगा आपका, तो ही वुड गो आउट टुडे। तो यहाँ पे टुडे को हम लोग चेंज नहीं करे हैं, अगर दैट डे हम लोग यूज़ करते तो मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाता। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं है चेंज करना, तो टुडे ही लिखेंगे। अब आते हैं स्पेशल केसेस की ओर। तो पहले इम्परेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो ऐसे सेंटेंस जिसमें आर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस या सजेशन दिए जाएं। तो उसे इनडायरेक्ट चेंज करते समय कामा को हटा के टू यूज किया जाएगा। सेंटेंस की पहचान करेंगे हम लोग डायरेक्ट स्पीच में। अगर वो आर्डर वाला है तो सब्जेक्ट के बाद रिपोर्टेड वर्ब में इनडायरेक्ट बनाते समय आर्डर यूज होगा, रिक्वेस्ट का रिक्वेस्टेड, एडवाइस का एडवाइस, नेवर का टोल्ड, एडवाइस नॉट, फॉरबिड रहेगा तो फॉरबिड ही लगेगा। डायरेक्शन है तो डायरेक्टेड हो जाएगा, सजेशन है तो सजेस्टेड टू, वार्निंग है तो वार्न। इफ पर्सन इज एड्रेस डायरेक्टली तो कॉल यूज करेंगे। अगर इम्परेटिव सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो रहा है तो शुड यूज किया जाएगा। तो एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे। ठीक, तो डायरेक्ट क्या है आपका सेंटेंस स्पीच का, द टीचर सेड टू द बॉयज टेक आउट योर बुक्स एंड रीड देम साइलेंटली। तो टीचर इसमें ऑर्डर दे रहा है तो क्या हो जाएगा द टीचर ऑर्डर द बॉय। ठीक, कामा हटा के टू यूज होगा तो टू टेक आउट, योर से देयर लिखा जाएगा, देयर बुक्स एंड रीड देम साइलेंटली। डायरेक्ट स्पीच देखते हैं। माई यंगर ब्रदर सेड टू मी प्लीज गिव मी वन ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, तो रिक्वेस्ट किया जा रहा है इसमें, तो इनडायरेक्ट क्या होगा, माई यंगर ब्रदर रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम वन ग्लास ऑफ वाटर। अगला देखते हैं। ही सेड लेट देम गो टू देयर एडवोकेट। ठीक, लेट से स्टार्ट है इंपरेटिव, तो इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, तो ही सेड दैट दे शुड। ठीक, तो यहाँ पे लेट है तो शुड यूज करेंगे, तो दे शुड गो टू देयर एडवोकेट। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग, तो जिसमें इमोशंस और फीलिंग्स आते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम लोग एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। तो अक्सर आपको हुर्रे, वाव, एलास, ओ, ठीक, ये सब वर्ड देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कंजक्शन कामा की जगह दैट यूज करेंगे। रूल्स क्या हैं, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस चेंज करना है, इंटरजेक्शन रिमूव करना है, एक्सक्लेमेशन मार्क को फुल स्टॉप में चेंज करना है, WH वर्ड आए तो उसे हटा देना है, एंड बिफोर द एडजेक्टिव ऑफ रिपोर्टेड स्पीच तो हम लोग को वेरी लगाना पड़ेगा। और जो पहले के मुताबिक टेंसेस, प्रोनाउंस और अदर चीज़ें थी वो जनरल रूल्स इसमें भी लागू होंगी। ठीक, तो डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो अगर उसमें सोरो आ रहा है तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब इनडायरेक्ट में सब्जेक्ट के बाद एक्सलेम विथ सोरो लिखेंगे या ग्रीफ लिखेंगे। हैप्पीनेस है तो एक्सलेम विथ जॉय, सरप्राइज है तो एक्सलेम विथ सरप्राइज, वंडर या एस्टोनिशमेंट, और अप्रिसिएशन है तो अपलॉडेड यूज किया जाएगा। तो इसको भी आप देख लीजिए। एग्जाम्पल देखते हैं। तो डायरेक्ट क्या है, पिंकी सेड हुर्रे आई हैव पास। तो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पिंकी एक्सलेम्ड विद जॉय या फिर जॉयफुली दैट सी हैड पास। अगला देखते हैं। सी सेड अलास आई हैव लॉस्ट माई गोल्ड रिंग। इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सी एक्सलेम्ड विद सोरो बोल सकते हैं या सी एक्सलेम्ड सोरोफुली दैट सी हैड लॉस्ट हर गोल्ड रिंग। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से लिखे जा सकते हैं, आपका यस या नो टाइप्स या फिर WH वर्ड फैमिली का। ठीक, तो रूल्स देख लेते हैं। पहला क्या है आपका, द रिपोर्टिंग वर्ब
इज चेंज इनटू आस्क, इंक्वायर और फिर डिमांड। इफ़ या वेदर हम लगाएंगे कमा की जगह अगर यस या नो क्वेश्चन है। इफ़ इट इज़ बिगेन विद WH वर्ड्स तो कोई कंजक्शन नहीं लगेगा कमा हटाने के बाद, उसकी जगह WH वर्ड जो होगा वही खुद कंजक्शन का काम करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। डायरेक्ट क्या है आपका स्पीच, ही सेड टू अस हैज सी बीन स्पेनिंग सिंस यस्टरडे। इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही आस्क्ड अस, ठीक, तो कामा हटा के इफ या वेदर कोई भी लगा सकते हैं। अब टेंस चेंज करेंगे तो सी हैड बीन स्पेनिंग सिंस द प्रीवियस डे, ठीक, तो इन्वर्टेड कामा के अंदर जो रहेगा उसे असर्टिव सेंटेंस भी बनाएंगे और यस्टरडे को द प्रीवियस डे लिखेंगे। अगला देखते हैं डायरेक्ट स्पीच क्या है आपका, सी सेड टू अस व्हेन विल यू सी मी अगेन, ठीक, तो ये WH फैमिली का क्वेश्चन है। तो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सी आस्क्स अस, तो कामा हटा के डायरेक्ट हम लोग व्हेन लिखेंगे और बाकी को असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे। तो विल से वुड हो जाएगा तो वी, ठीक, तो यू प्रोनाउन चेंज होके आपका वी बनेगा तो वी वुड सी हर अगेन। तो ये नरेशन से रिलेटेड आपका वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दे वीडियो को। और भी हम लोग एग्जाम्पल के लिए दूसरे वीडियो को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।